हाय गाइस, वेलकम टू पेंडुलम ईडीयू। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पेंडुलम ईडीयू में। और हम लेकर आए हैं आपके लिए आज हमारी सीरीज एसएससी सीजीएल 2019 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशंस से एक और नया पेपर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर जो हुआ था आपका 6 मार्च 2020 इवनिंग शिफ्ट में। तो इस पेपर के हम क्वांट सेक्शन को पूरी तरह से यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। 1 to 25 क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे कराएंगे। डिटेल और बेस्ट अप्रोच जो होगी उसके थ्रू हम आपको बहुत अच्छे से और आराम से यहाँ पे समझाएंगे दोस्तों। तो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप साथ साथ हमारे करेंगे दोस्तों। तो कॉपी और पेन ले लीजिए और स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया? द एवरेज ऑफ 60 स्टूडेंट्स रिजल्ट is 38 if the average of the first 22 students is 36 and that of the last 32 students is 32। तो 60 स्टूडेंट्स आपके टोटल, उसके स्टार्टिंग 22 स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर आ गए, उसके लास्ट के 32 स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गए। बचे कितने स्टूडेंट्स हो? तो 32 प्लस 22 हो जाएगा आपका 54। तो बचे आपके 6 स्टूडेंट्स। तो आपको कहा गया कि इन 22 स्टूडेंट्स का एवरेज है 36 और 60 स्टूडेंट्स का एवरेज था 38। अब जो लास्ट के 32 स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज है 32। तो अब मैं कहूँ एवरेज कितना कम है दोस्तों टोटल एवरेज से? वो है आपका 2 कम। तो टोटल सम पे कितना फर्क पड़ने वाला है 22 स्टूडेंट्स के? ये हो जाएगा आपका -2 इंटू 22, दैट विल बी इक्वल्स टू -44 का फर्क पड़ने वाला है 22 स्टूडेंट्स के सम पे। अब 32 स्टूडेंट्स की बात करें तो इनका एवरेज 32 है, तो एक स्टूडेंट के एवरेज मतलब कि टोटल एवरेज कितना कम है? एवरेज कम है टोटल -6, यानी कि 6 कम है दोस्तों। तो 6 कम है टोटल एक पे, मतलब कि हर एक को हम एज ए इंडिविजुअल एवरेज में इस तरह से कंसीडर करते हैं। तो एक पे आपका 6 का कमी है, तो टोटल 32 पे कितनी कमी हो जाएगी दोस्तों? 6 इंटू 32 यानी कि 6 दूनी 12, 6 3 18 और 1 19। टोटल 192 जो है आपका 32 के सम में कमी है। अगर 32 के सम में 192 की कमी है और 22 के सम में 44 की कमी है, तो ये कमी पूरी कैसे होगी? क्योंकि आपको एवरेज तो टोटल 38 ही करना है। अब ये कमी पूरी करेंगे दोस्तों। जो 6 स्टूडेंट्स बचे हुए हैं वो, उनके पास एवरेज तो 38 होगा ही होगा, प्लस वो उसके साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा भी लेकर आए होंगे जो इन्होंने कमी कर दी थी जिन अपने सम में। तो यहाँ पे मैं कहूँगा दोस्तों 192 प्लस 44 कितना हो जाएगा? 192 प्लस 44 हो जाएगा आपका 4 और 2 6 और 9 और 4 13 और कैरी ओवर 1 और 236। तो 236 जो है आपका टोटल 6 स्टूडेंट्स पे अगर मैं डिवाइड करूँ तो 236 जो है आपका ये एक्स्ट्रा होना चाहिए 6 स्टूडेंट्स में। अगर 6 स्टूडेंट में इतना होना चाहिए तो पूरा डिवाइड करेंगे तो एक स्टूडेंट पे कितना एक्स्ट्रा आएगा? ये आ जाएगा आपका दोस्तों 6 3 जा 18, बचा आपका 5 56, यानी कि 6 9 जा 54, बचा आपका 20, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। तो 39.33 जो है आपका एक्स्ट्रा आ रहा है एक पर्सन पे, जो कि सब एक पर्सन को एक्स्ट्रा बियर करना पड़ेगा क्योंकि ये लोग कम करके बैठे हुए हैं अपने एवरेज में से। तो आपका टोटल एवरेज जो 6 स्टूडेंट्स हैं उनका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 9 8 17 कैरी ओवर 1 337 77.33। और ये आपका ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया? द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 5% per annum for the first 4 years, 8% per annum for the next 3 years and 10% per annum for the period beyond 7 years. If the simple interest occurred by the sum over a period of 10 years is 1850, then the sum is what? तो ये एक्वायर किया है आपने टोटल सिंपल इंटरेस्ट 10 साल में। तो 10 साल को आप किस तरह से लिखोगे? 10 साल को आपको लिखना पड़ेगा पहले 4 साल, देन फिर 3 साल और बचे हुए फिर 3 साल। तो यहाँ पर लगेगा आपका 5% का रेट, यहाँ पर लगेगा आपका 8% का रेट और यहाँ पर लगेगा आपका 10% का रेट। तो मैं कहूँगा दोस्तों ओवरऑल कितना लग गया यहाँ पे? 20%। ओवरऑल कितना लग गया? 3 8 24, 24%। यहाँ पर मैं कहूँगा 3 इंटू 10 यानी कि 30%। तो टोटल कितना लग गया? ये आपका लग गया है 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 20 70 और ये हो गया 74%। तो अब 74% का आप किसी पे इंटरेस्ट लगा रहे हो प्रिंसिपल पे, तो 74% ऑफ प्रिंसिपल की वैल्यू आपको दी गई है, जो कि दी गई है आपकी 1850 रुपये। तो इसको इक्वल कर देते हैं 1850 के। तो प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई आपकी 1850 अपॉन 74 इंटू 100, यानी कि 1850 अपॉन 74 इंटू 100। अब आपको दिख रहा है दोस्तों सारी की सारी वैल्यू ना, यहाँ पे कोई भी पॉइंट में वैल्यू नहीं है। अगर पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं है तो आपका 74 से 1850 पूरी तरह से कट रहा होगा। कैसे दोस्तों? 74 से हम काट के देख लेते हैं 1850 को। ये चलेगा आपका 7 दूनी 14, यानी कि 2 टाइम्स चल जाएगा। 2 4 जाएगा 8, 2 7 14, बचा कितना? 15 में से 8 गए आपके 7 बच गया और ये बच गया आपका 7 में 4 गए 3, 370। तो ये बच गया आपका, तो यहाँ पे चल जाएगा आपका 7 5 जा 35, यानी 5 चल ही जाएगा दोस्तों। ये 5 और 20 की जीरो हासिल लगी 2, 5 7 35 और 2 37। तो देखिए दोस्तों पूरा का पूरा ये कट गया
5 से, तो यानी आपका 7425 टाइम्स अगर आप चलाओगे तो ये 1850 होता है और आपका फाइनल प्रिंसिपल आ गया 2500 रुपीज़। तो 2500 रुपये आपका प्रिंसिपल आ रहा है दोस्तों, और ये आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया था आपको ABC जो है 3 लोग हैं और वो काम करते हैं 20 दिन, 16 दिन और 30 दिन में, 20 दिन, 16 दिन और 30 दिन में, यानी ये टाइम है उनका, ये इनका टाइम हो गया दोस्तों। तो अब मैं मान लेता हूँ एक वर्क, अज्यूम्ड वर्क मान लेता हूँ यहाँ पर, और कैसे मानते हैं हम अज्यूम्ड वर्क, एलसीएम ले लेते हैं इनका 20, 16 और 30 का, 20, 16 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 240। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी होती है दोस्तों वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि 240 अपॉन 20 करेंगे तो हम 20 यूनिट्स, 240 अपॉन 16 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15 यूनिट, और 240 अपॉन 30 करेंगे तो 8 यूनिट्स। तो यहाँ पर दोस्तों 20 में 12 आएगा। हाँ, तो 12 यूनिट्स का मतलब क्या है कि एक दिन में ये 12 यूनिट काम कर लेगा, कौन, ए, और बी और सी, और बी कर लेगा 15 यूनिट काम एक दिन में, और सी कर लेगा 8 यूनिट काम एक दिन में। अब कहा गया कि ए और बी मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं और टोटल 4 दिन तक काम करते हैं और छोड़ के चले जाते हैं काम को बीच में। तो ए और बी ने 4 दिन में कितना काम किया होगा, वर्क डन क्या होता है दोस्तों, वर्क डन होता है आपका टाइम इंटू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी है इनकी ए और बी की 12 + 15 27, यानी कि इन्होंने काम किया होगा 4 × 27, यानी कि हो गया 4 × 7 = 28, क्या 28 लगी 2, 4 दूनी 8, 2 10, 108 यूनिट्स काम कंप्लीट कर दिया इन्होंने ए और बी ने मिलके। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग बच गया दोस्तों, रिमेनिंग वर्क बच गया आपका 240 - 108, दैट विल बी इक्वल टू 10 में से 8 गए 2 बचे, और 132 यूनिट्स बच गया काम। अब 132 यूनिट्स काम करना किसको है, काम करना है सी को, सी की एफिशिएंसी कितनी है 8, तो काम कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, टाइम टेकन बाय सी हो जाएगा आपका यहाँ से, टाइम टेकन बाई सी विल बी इक्वल टू 132 यूनिट्स उसको काम करना है, और काम करने के लिए उसकी एफिशिएंसी है 8 यूनिट, वो एक दिन में काम करता है, तो टोटल वो काम कर देगा 8 × 8, और आपका बचा कितना, ये हो गया आपका दोस्तों 552, यानी कि अब चल जाएगा आपका 8 × 6 = 48, बचा कितना 4 और 8, तो 16 होल 4/8, यानी कि 1 और 2, तो 16 होल 1/2 डेज में काम कंप्लीट कर देगा, जो रिमेनिंग काम है वो सी। तो ऑप्शन ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि ये शॉपकीपर फिक्सेस द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इन सच अ वे दैट आफ्टर अलाउइंग 32% डिस्काउंट ही वांट्स अ गेन ऑफ 14%। इफ द मार्क प्राइस इज 342 देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज व्हाट। तो इन क्वेश्चंस के लिए मैंने पहले ही बताया दोस्तों, आपको हमेशा एक ना एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड मिलेगा, ये गारंटी है मेरी, गारंटी। अगर आप कोई भी पेपर देने जा रहे हो, कोई भी शिफ्ट में जा रहे हो, आपको एमपी और सीपी के रिलेशन पे एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, लिख लो चाहे तो इसको दोस्तों। एमपी अपॉन सीपी की वैल्यू क्या होती है, हम डायरेक्ट रिलेशन लगाएंगे, और एमपी अपॉन सीपी का 100 ± प्रॉफिट / लॉस % अपॉन 100 - डिस्काउंट %। अब आपको पता है एमपी कितना है 342, सीपी आपको निकालना है दोस्तों 100 + प्रॉफिट कितना है 114%, 114 और डिस्काउंट कितना था 32%, यानी कि 68। तो आप यहाँ से काटोगे तो 114 3 जा हो जाएगा आपका 342, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से आ गया 68 × 3, दैट विल बी इक्वल टू आ गया आपका 3 × 8 = 24, कैरी ओवर 2, 3 × 6 = 18 और 2 = 20, 204 रुपये। तो 204 रुपये आपका ऑप्शन नंबर ए है। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग द फॉलोइंग टेबल gives the detail of 5 commodities A, B, C, D and E with quantity required and their cost for a family in a month. Study the table and answer the question that follows। तो यहाँ पे हमें commodity दी गई है, quantity required कितनी होती है एक महीने में वो दी गई है, और रेट दिया गया है हमारा 2016 में ये रेट चल रहा था हर एक क्वांटिटी का, और 2019 में ये क्वांटिटी का रेट चल रहा था ये। तो रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन ए एंड डी कमोडिटीज इन द ईयर 2019, ए और डी का 2019 में कितना आपने जो है खर्च किया है दोस्तों, उसका रेशो बताना है आपको। ए का कितना करा होगा आपने, ए में किया होगा 80 रुपये के पर केजी के हिसाब से तो सामान मिल रहा था, और टोटल आपको 15 केजी चाहिए था, तो ये हो जाएगा आपका 15 × 80, और रेशो कितना हो जाएगा यहाँ पे डी कॉमोडिटीज़ के लिए करेंगे तो डी आपका 40 केजी चाहिए था और 85 पर केजी मिल रहा था, ये हो गया आपका 40 × 85। इसे आप सॉल्व करोगे तो 40 दूनी 80, और ये आपका आ जाएगा दोस्तों 5 × 15 और 5 × 5 और आपका 5 × 7 = 35, यानी कि 6/17 जो है आपका करेक्ट रेशो हो जाएगा दोस्तों। तो 6/17 है आपका ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया आपको, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका ज्योमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन। इसमें कहा गया इन अ ट्रायंगल ABCD इज पैरेलल टू BC, AD = A, DB = A+4, AE = 2A+3 एंड EC = 7A। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A। सो दोस्तों सबसे पहले दिखाते हैं आपको फिगर बना के इसकी, इसमें कहा क्या गया हमें,
एक ट्राइंगल है हमारा ए बी सी जिसमें डी पैरेलल है बी सी के। बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है दोस्तों डी के। तो ये क्वेश्चन में करना क्या है आपको पता है पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, यानी कि ए डी ई जो होगा ए बी सी के पैरेलल के सिमिलर हो जाएगा। ट्राइंगल ए डी ई जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा आपका ट्राइंगल ए बी सी के, और इनके रेशियोज भी फिर इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ए डी अपॉन ए बी। ए डी कितना दिया है ए, और डी भी दिया है आपको a+4, और ए दिया है आपको 2a+3, और ई सी दिया है आपको 7a। तो आपको ए डी अपॉन ए बी की बात करेंगे हम, तो ए डी अपॉन ए बी कितना हो जाएगा, ए डी हो जाएगा ए और ए बी हो जाएगा आपका a+a+4, यानी कि 2a+4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2a+3 ए ई अपॉन ए सी कितना हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन कर दो, 7 + 2 9a, 9a+3। तो अब इसके दो तरीके हैं दोस्तों, या तो इसमें वैल्यू में पुट करके देख लो इस इक्वेशन में वैल्यूज को 3, 5, 6 और 4 को, जो कि मुझे ज़्यादा आसान तरीका लगता है। नहीं तो आप इस इक्वेशन को पूरा का पूरा सॉल्व कर लो, उसमें लगेगा आपको थोड़ा सा टाइम। तो यहाँ पर अगर ए की वैल्यू आप 3 पुट करके देखो तो 3 अपॉन 3 दूनी 6 + 4 10 हो जाएगा, और यहाँ पर पुट करोगे तो 3 दूनी 6 + 3 9 हो जाएगा, और ये आप पे आ जाएगा 3 9 27, 27 + 3 30। तो ये अगेन आपका 3 3 9 और 3 10 30। तो ये 3/10 आ गया, और ये भी 3/10 है दोस्तों। तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया कौन सी वैल्यू पे, ए की 3 पे। तो ऑप्शन ए हो गया आपका इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका डीआई पे बेस्ड क्वेश्चन। इसमें कहा गया द परसेंटेज इंक्रीज पर केजी इन द रेट ऑफ कमोडिटी डी फ्रॉम 2016 to 2019 इज व्हाट। तो आपका परसेंटेज इंक्रीज कमोडिटी का 16 से 19 में कितना हुआ है डी कमोडिटी का। ये हो गया आपका दोस्तों 75 से 85 हो गया दोस्तों। कमोडिटी का रेट पर केजी तो 75 से 85 हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है, 10 का इंक्रीज हुआ है, कितने पे हुआ है 75 पे हुआ है। 100 पे कितना हो जाएगा 25 या 75, 25 चौका 100, यानी कि 40/3, यानी ये आपका आ गया दोस्तों 13.33%। और 13.33% कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 8 सेंटीमीटर and 6 cm touch each other externally, the length of the direct common tangent is what। तो आपको यहाँ पे कहा गया कि 2 सर्कल्स हैं जो आपका एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, यानी कि वो कुछ इस टाइप से टच कर रहे होंगे दोस्तों। एक की रेडियस 8 है, एक की रेडियस आपकी 6 है। आपको बोला गया है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी दोस्तों ये टेंजेंट। तो इसकी वैल्यू कितनी है, इस टेंजेंट का लेंथ कितना है दोस्तों। तो दोस्तों इसका डायरेक्ट आपको पता है कि अगर कभी भी एक्सटर्नली टच कर रहे हैं 2 सर्कल्स तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ √r1 r2, यानी कि 2 × r1 कितनी है आपकी 8 सेंटीमीटर और r2 कितनी है 6। तो ये आपका आ गया 2 × 48 मतलब कि 16 × 48, यानी कि 4 बाहर आ जाएगा, 4 × 2 × √3 आपका आ गया यहाँ से 8 √3 की वैल्यू आपको पता है 1.732 होती है, इंटू 1.732 अप्रॉक्सीमेटली। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 के 24 की 4 हासिल लगी 2, 8 से 7 जा 56 + 2 58, 8 कैरी ओवर 1, 8 1 8 और 5 13। तो 13.84 जो है दोस्तों इसका फाइनल आंसर आएगा, और ये आपका किसके क्लोज है 13.86 के। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन डीआई का क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या कहा गया आपको, द अमाउंट स्पेंड एक्स्ट्रा ऑन कमोडिटीज बी एंड सी इन 2019 in the year 2019 is as compared to that in the year 2016 is what। तो टोटल अमाउंट जो बी और सी कमोडिटीज पे 2019 में खर्च हुआ था वो कितना होगा दोस्तों। ये था आपका 20 तो यूनिट्स यूज हुए थे और 12 यूनिट्स आपके सी के यूज हुए थे। तो 19 में कितना खर्च हुआ होगा 20 × 60, और आपका 19 में सी पे कितना खर्च हुआ होगा, ये हुआ होगा आपका 12 × 40। ये हो गया आपका दोस्तों 1248 480 प्लस ये हो गया 1200, यानी कि 1680 रुपये आपने खर्च करे थे 2019 में। अब 2016 में बात करें तो हम ये हो जाएगा आपका 50 × 20 खर्च करे आपने बी पे, और 35 × 12 खर्च करे आपने सी पे। ये आपका आ गया दोस्तों 1000 प्लस ये हो जाएगा आपका 12 पंजे 60 की 0 लगी 6 12 36 और 6 हो गया आपका 42 420, यानी कि आपका हो गया 1420। तो 1420 आपने 2016 में खर्च करे। तो टोटल कितने एक्स्ट्रा पैसे खर्च हुए 2019 में एज कम्पेयर टू 2016। ये हुए आपके दोस्तों 1680 - 1420 दैट विल बी इक्वल्स टू 260 रुपीज़ आपने एक्स्ट्रा खर्च करे हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए डिनोट कर रहा है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों, एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 16%, इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर ₹36 मोर द गेन वुड हैव बीन
20%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज व्हाट। तो यू नो दैट कि प्रॉफिट या लॉस हमेशा होता है कॉस्ट प्राइस पे। तो यहाँ पे कहा गया कि 16% गेन पे अगर आप बेच रहे हो पहले आर्टिकल को और बाद में आप 36 रुपये ज़्यादा पे बेचने लगते हो तो आपको 20% का प्रॉफिट हो जाता है। यानी कि 20 - 16 यानी 4% की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 4% की वैल्यू है 36 रुपीज़ और 1% की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 9 रुपीज़। तो टोटल आपको 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू क्या होगी? कॉस्ट प्राइस के इक्वल होगी। कॉस्ट प्राइस हो जाएगा हमारा 100%, ये हो जाएगी आपकी 900 रुपीज़। तो आपको कॉस्ट प्राइस ही पूछा गया था 900 रुपीज़, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स इज 1029 एंड दे आर इन प्रोपोर्शन 1:2:4। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज व्हाट? तो दोस्तों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बस करना कैसे है इसको, बिल्कुल चुटकियों में कर देंगे। 1:2:4 आपको दिया है, ये टोटल नंबर्स का रेशो है। इनके स्क्वायर्स का रेशो क्या हो जाएगा? स्क्वायर्स का रेशो हो जाएगा आपका 1:2⁴ रेशो 4×16। तो ये है दोस्तों 4 यूनिट्स। अब मान लेते हैं हम नंबर कौन कितने कितने हैं। नंबर है आपका 4 यूनिट, नंबर है एक है 2 यूनिट और एक है आपका 1 यूनिट। तो अब स्क्वायर कितने हो जाएंगे इनके? 1 यूनिट स्क्वायर, 4 स्क्वायर यूनिट एंड 16 स्क्वायर यूनिट। अब हमें कहा गया कि इनका जो सम है ये है आपका टोटल 1029, यानी कि 16 4 20 और 21 यूनिट स्क्वायर की वैल्यू जो है आपकी ये है 1029 के बराबर। तो अब इसे डिवाइड करोगे तो 7 3 जा 21, ये हो गया आपका 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और 7 7 जा 49। अगेन 3 से काट देंगे तो 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27। तो आपका एक यूनिट स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी √49 दैट इज इक्वल टू 7। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पर आपकी 7 आ गई है। और आपको बताना था कि सबसे छोटे और सबसे बड़े में डिफरेंस कितना है। सबसे बड़े और सबसे छोटे में डिफरेंस कितना है? 4 - 1 यानी कि 3 यूनिट्स का डिफरेंस है। 3 यूनिट्स का डिफरेंस है। एक यूनिट 7 को रिप्रेजेंट करिए तो 3 यूनिट्स कितने को रिप्रेजेंट करेंगे? 3 × 7 यानी कि 3 7 21 को। तो 21 है दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया? Again a very easy question. 25 liters of a mixture contain 30% of the spirit and the rest water. If 5 liters of water be mixed in it, the percentage of spirit in the new mixture is what? तो 25 लीटर मिक्सचर है टोटल, जिसमें 30% स्पिरिट है और रेस्ट है वाटर। तो मैं बोल देता हूँ कि 30% स्पिरिट का मिक्सचर है मेरे पास। और कितना मिक्सचर है? 25 लीटर्स का। अब मैं लगाऊंगा मिक्सचर एलिगेशन का रूल। अब मेरे पास 5 लीटर्स का एक और मिक्सचर लिया मैंने जो कि पूरा का पूरा वाटर का था, प्योर 100% वाटर था। तो उसमें स्पिरिट कितनी हो जाएगी? 0% स्पिरिट हो जाएगी। इनको मैंने मिक्स कर दिया तो मेरे को मिला एक मीन क्वांटिटी, जिसको बोलते हैं हम मीन क्वांटिटी, जो इनका मिक्सचर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? मीन क्वांटिटी को निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा आपका x - 0% यानी कि x/30 - x। 30 - x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 25/5। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x इक्वल्स टू 5 × 15 150 - 5x। 6x की वैल्यू आ गई आपकी 150। यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, ये आ गई आपकी 150/6 यानी कि 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। तो 25% दोस्तों टोटल आपका जो फाइनल मीन क्वांटिटी है, यानी कि 25% आपकी स्पिरिट होगी जो आपका नया मिक्सचर बनने वाला है। 25% स्पिरिट होगी और बाकी बचा हुआ क्या होगा दोस्तों? वाटर होगा, यानी कि 75% वाटर होगा। आपको पूछा क्या गया है? स्पिरिट की क्वांटिटी नए मिक्सचर में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन। अगेन आपका डीआई का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। इसमें क्या कहा गया? द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन द 5 कमोडिटीज बाय द फैमिली इन द ईयर 2019 इज व्हाट? तो टोटल ईयर 2019 में जो सारी की सारी फैमिलीज ने टोटल अमाउंट स्पेंड किया था वो कितना है? तो ये कितना होगा दोस्तों? हो जाएगा आपका 15 × 80। 15 × 80 कितना हो जाएगा? 15 × 80 हो जाएगा 1200 प्लस 20 × 60। 20 × 60 कितना हो जाएगा? अगेन 1200 प्लस 12 × 40 कितना हो जाएगा? 12 × 48 480। देन 40 × 85 कितना हो जाएगा? 40 × 85 आ जाएगा आपका दोस्तों 4 8 32 320 और प्लस 4 पंजे 20 यानी कि 320 प्लस 20 340 यानी कि हो गया आपका 3400। अगेन 8 × 72 की बात करेंगे तो 8 × 72 हो जाएगा आपका 8 7 जा 56 560 प्लस 8 2 जा 16। तो 560 प्लस 16 हो जाएगा आपका 576। अब यहाँ पर देख लो दोस्तों, लास्ट में यूनिट डिजिट सब में 0 है एक्सेप्ट लास्ट ये 576 इसमें 6 है। तो फाइनल इस सम की यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 6 आएगी। और 6 यूनिट डिजिट के साथ सिर्फ एक ऑप्शन है जो कि आपका ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए पे आंसर मारो आंख बंद करके।
कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इन अ ट्रायंगल एबीसी द रेशियो ऑफ द एंगल्स इज इन द प्रोपोर्शन 3:5:4 देन द डिफरेंस बिटवीन द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल इज व्हाट। तो ये है आपका ट्रायंगल एक एबीसी जिसमें आपके बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल का डिफरेंस पूछ लिया है आपसे। एक एंगल आपका 3 यूनिट है, एक 5 यूनिट है और एक 4 यूनिट है। और टोटल आपको पता है कि एक ट्राइंगल में जो टोटल सम होता है एंगल्स का वो होता है 3 + 5 + 4 यानी कि 5 3 8 + 4 यानी कि 180 डिग्री होता है। सॉरी दोस्तों, टोटल ट्राइंगल में 180 डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू। तो 3 यूनिट अगर मैंने मान लिया एक एंगल, 5 यूनिट एक एंगल है और एक 4 यूनिट एंगल है, तो टोटल आपका एंगल हो गए 5 + 3 8 और 8 + 4 12। तो 12 यूनिट की वैल्यू आपकी 180 डिग्री हो गई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180/12 दैट विल बी इक्वल्स टू 12 × 12 और 12 × 60। एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 15 डिग्री। आपको कहा गया था कि जो डिफरेंस बताना आपको सबसे बड़े और सबसे छोटे एंगल के बीच में। सबसे बड़ा एंगल कितना था? 5 यूनिट्स और सबसे छोटा एंगल था 3 यूनिट्स और इनका डिफरेंस कितना हो गया? 2 यूनिट्स। और 2 यूनिट्स, एक यूनिट की वैल्यू 15 डिग्री निकाली तो 2 यूनिट्स की वैल्यू कितनी होगी? 30 डिग्री। यही आपसे पूछा है और ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों एसएससी में पूछा जाते हैं। तो ये इजी क्वेश्चन आपको टाइम बचाने में बड़ा काम करते हैं दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत स्पीड से करना है आपने को। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें अब। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया? a³ + 1/a³ = 52। तो दोस्तों यहाँ पर 30 मार्क खाना बने। यहाँ पर जो है आपको हमेशा a + 1/a की वैल्यू दी जाती थी, अब इस बार उल्टी वैल्यू दे दी गई है। तो a³ + 1/a³ की वैल्यू 52 दी गई है आपको और आपको निकालना है ट्वाइस ऑफ a + 1/a। तो यहाँ पर ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, यहाँ पे आप ऑप्शन से साथ जाएं और आराम से निकाल लें, इसको उल्टा ही निकाल लें, ईजिली बहुत आराम से निकल जाएगा। नहीं तो बहुत बड़ी इक्वेशन में आपको फैक्टर्स निकालने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पे ट्वाइस ऑफ a + 1/a की वैल्यू पूछी गई है। तो a + 1/a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है ऑप्शन से अगर हम चेक करें तो ये तो ट्वाइस ऑफ a + 1/a की वैल्यूज है। तो a + 1/a की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं यहाँ पे। a + 1/a की पॉसिबल वैल्यूज ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये हो जाएगी 4/2 यानी कि 2 हो सकती है, या फिर 4 हो सकती है, या फिर 3 हो सकती है, या फिर 1 हो सकती है। अब हमें इन वैल्यूज को चेक करना है। यहाँ पर आपको पता है दोस्तों अगर a + 1/a की वैल्यू k हो तो a³ + 1/a³ की वैल्यू होती है आपकी k³ - 3k। तो अब आपको k की वैल्यू 2 दी गई है, ये समझ लो, पुट करके देख लो। अगर आप k की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 - 3 2 जा 6 यानी कि 2 ही आएगा, जबकि दिया आपको यहाँ पे 52 दिया है। तो ये आपका ऑप्शन ये तो हो गया एलिमिनेट। अब ऑप्शन बी पे चलते हैं। तो ऑप्शन बी में दिया है आपको 4। ऑप्शन बी में आपको 4 दिया है अगर, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो दोस्तों k³ - 3k पे। ये आपका आ जाएगा k³ मतलब कि 4 का क्यूब हो जाता है आपका 64 और -3 × 4 आपका हो गया 3 × 12। ये आपका आ गया दोस्तों 4 - 2 2 और 6 - 1 5। तो 52 आ गया जो कि आपका यहाँ पे दिया भी है दोस्तों। तो आपका कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी? a + 1/a = 4 अगर है तो आपका a³ + 1/a³ हो जाएगा 52 और a + 1/a अगर 4 है तो ट्वाइस ऑफ a + 1/a कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया 4 टाइम्स ऑफ 1 - sec a का होल स्क्वायर + 1 / sec a का होल स्क्वायर अपॉन में 1 + sec स्क्वायर a। कितनी बड़ी सारी वैल्यू दे दी दोस्तों। यहाँ पे हमें करना क्या है? यहाँ पे a की वैल्यू sec a की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमें? sec a को पुट कर लो आप sec ऑफ 0 डिग्री। cos 0 1 होता है तो sec 0 भी 1 ही होता है। आपने जैसे ही 1 पुट करा 1 - 1 तो यहाँ पे हो गया 0, ये पूरा टर्म खत्म हो गया। 1 + 1 करोगे तो ये हो गया 2, 2 का होल स्क्वायर अपॉन ये हो गया नीचे 2 और बाहर ब्रैकेट में है 4। ये हो गया आपका दोस्तों 4 × 2 यानी कि 8। आपको कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए पे टिक मारो और चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं हम क्या कहा गया। द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक, द इनर एंड द आउटर रेडियस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक आर 29 एंड 23 मीटर रेस्पेक्टिवली। ये हो गया 23 और ये हो गया आपका दोस्तों, एक्चुअली इनर और आउटर है ना, तो इनर दोस्तों 23 होगा और आउटर जो है आपका 29 होगा। ये उल्टा दे दिया यहाँ पे इन्होंने, ये आपका 23 इधर होगा और 29 इधर होगा, क्योंकि रेस्पेक्टिवली की बात करी है इन्होंने। तो इनर है तो छोटा ही होगा दोस्तों और बड़ा है आपका 29 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आपको कहा गया कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक एट द रेट ऑफ 7 रुपये पर मीटर स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ पे आपको पता है दोस्तों एरिया कितना होगा, आपको बस इस शेडेड एरिया जो आप मैं बना रहा हूँ यहाँ पे इसका एरिया निकाल लो और 7 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये आएगा आपका दोस्तों πr स्क्वायर, मतलब कि कैपिटल आर मान लेता हूँ इसको मैं और इसको मान लेता हूँ मैं स्मॉल आर। पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो गया आपका एरिया। तो ये हो जाएगा आपका 22/7 × 29 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 29 का स्क्वायर होता है आपका
841 माइनस 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर होता है आपका 529। तो यहाँ से निकल गया आपका 11 में से 9 गए 2 बचे, 3 में से 2 गया 1 बचा और 8 में से 5 गया 3 बचे, 312 इंटू 22/7 आ गया दोस्तों। अब आपको कहा गया कि आपको कॉस्ट कितनी निकालनी है, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, कॉस्ट हो जाएगी आपकी 22/7 इंटू 312 एट द रेट ऑफ 7 पर मीटर स्क्वायर, तो इंटू 7 कर दिया, 7 से हमारा 7 कट गया, ये आपका आ गया 2 2 4, 22 से कर लो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 22 दूनी 44 थी, 4 80 लगी, 4 22 से कम 22 और 4 26 की 6 80 लगी, 2 22 या 66 66 प्लस 2 आपका हो गया 68। तो 6864 रुपीज़ जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय 3, 7 एंड 18। अरे दोस्तों क्या ही इजी क्वेश्चन आया आपका, 3, 7 और 18 दे दिया आपको। अब बताओ 3, 7, 18 में आप बता नहीं सकते स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा जो डिविजिबल हो 3, 7 और 18 से। इसका एलसीएम निकाल लो, वही है दोस्तों नंबर सबसे छोटा। ये होगा आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 3 इंटू 7, 18 में 3 ऑलरेडी एक है, तो आप यहाँ से 18 में से 3 हटा के जितना आप टर्म बचा है वो ले लो, 3 6 18। तो ये आपका आ गया दोस्तों 3 इंटू 7 इंटू 6 यानी कि 3 इंटू 42, ये हो गया आपका दोस्तों 126। तो 126 सबसे छोटा नंबर है जो 3, 7 और 18 तीनों से डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया, कॉस ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू दे दी और साइन ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू दे दी और पूछ लिया हमसे tan 2a की वैल्यू क्या होगी। वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों, कैसे करना है इसको। tan 2a की वैल्यू दे दी गई आपको। अब tan 2a को क्या लिख सकते हो आप, tan ऑफ a प्लस बी प्लस a माइनस बी लिख सकते हो दोस्तों। और tan a प्लस tan b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b का फॉर्मूला होता है आपका tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सही दोस्तों, यह होता है आपका tan 2a का फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, tan 2a का फॉर्मूला ये हो गया आपका। अब tan 2a का फॉर्मूला आपको पता लग गया। अब tan 2a का अगर आपको फॉर्मूला है पता यहाँ पे, तो आपको cos a प्लस बी की वैल्यू दी गई है और sin a माइनस बी की वैल्यू दी गई है, आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। cos a प्लस बी की वैल्यू दी गई है आपको 24 और 25 और वैल्यूज ऐसी दी गई हैं दोस्तों, सारे के सारे ट्रिपलेट बन रहे हैं, बड़े ध्यान से देखना दोस्तों। अभी पेन पेंसिल रख दो। ट्रिपलेट कैसे बन रहा है यहाँ पे आपको पता होगा दोस्तों, 7, 24 और 25 का एक ट्रिपलेट बनता है और cos थीटा की वैल्यू होती है आपकी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हाइपोटेन्यूज 25 है, बेस 24 है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पे 7। परपेंडिकुलर अगर 7 हो गया तो tan ऑफ a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई, tan ऑफ a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 7/24। सिमिलर वे में अगर sin a माइनस बी की बात करूँ तो sin a माइनस बी में ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है sin थीटा, तो परपेंडिकुलर आपका 15 हो गया और हाइपोटेन्यूज आपका 17 हो गया। तो बेस कितना हो जाएगा आपको पता है दोस्तों, 8, 15 और 17 का जो है ट्रिपलेट बनता है, तो बेस हो जाएगा आपका यहाँ पे 8। बेस अगर आपका 8 आ गया तो tan ऑफ a माइनस बी कितना हो जाएगा, tan ऑफ a माइनस बी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका 15 है और बेस है आपका 8, 15/8। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो बस, और कुछ नहीं करना आपको। 7/24 प्लस 15/8 अपॉन 1 माइनस 7/24 इंटू 15/8। ये आपका आ गया 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24। ये आपका आ गया 64 माइनस 35 अपॉन 64। ये आपका आ जाएगा दोस्तों, ऊपर लेंगे हम एलसीएम, तो हो गया आपका 24 एलसीएम और ये आपका 7 हो गया, 8 3 24, 15 3 45 अपॉन में करेंगे तो हम ये आ जाएगा आपका 64 माइनस 35 अपॉन 64। यहाँ से आप काट लो 8 3 24 और 8 8 64। इसको फर्दर सॉल्व कर लो, ये आपका आ गया 7 5 12 यानी कि 52/3 इंटू ये आपका आ जाएगा 14 में से 5 गए 9 बचे, 5 में 3 गए 2 बचे और ऊपर आ गए 8। तो इसे पूरा आप सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा आपका 8 दूनी 16 की 86 लगी 1, 8 5 40 और 1 41, 416 अपॉन 3 9 जा 3 3 30, 3 मतलब 3 3 90 90 होता है। 90 में से अगर आप माइनस कर दो 3 तो आपका आ जाएगा कितना 87। तो 416/87 आ रहा है दोस्तों आंसर हमारा। तो 416/87 होगी इसकी वैल्यू, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी पे करेक्ट आंसर मारिए दोस्तों। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया आपका दोस्तों सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन। इसको कैसे करना है, हमें करना कैसे है वही अपना स्टेप बाय स्टेप। पहले हम न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमरेटर को सॉल्व करें अगर हम तो ये आ जाएगा आपका 54 माइनस 5 डिवाइड बाई 2, ये आ गया आपका 5/2 और इंटू आ गया 8। अब यहाँ पे प्लस 13 दिया हुआ है, तो अब इस ब्रैकेट में हम सॉल्व करेंगे तो 54 माइनस 5/2 इंटू 8 आ गया
और ये आ गया आपका +13। ये आपका आ गया दोस्तों 2 चौक 8, 5 चौक 20, 54 में से 20 जाएंगे तो आपके कितने आ जाएंगे, 54 में से 20 जाएंगे तो आपके 34 आ जाएंगे। 34 + 13 आ गया आपका यहाँ से 4 3 7 और 3 और 1 4, 47 आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 47 आ गया यहाँ पे। अब आप देख लो दोस्तों न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लो। ये आपका आ गया 48 - 4 / 3 × 8 - 2। ये आपका आ गया दोस्तों 48 - 32 / 3 - 2। इस पर आपको लेना पड़ेगा LCM 3। 3 × 8 = 24 की 4 80 लगी 2, 3 चौक 12 और 2, 3 चौक 12 और 2 14, 144 - 32 - 6। ये आपका आ जाएगा दोस्तों 144 माइनस आपका आ गया 6 2 8 38। 144 - 38 करोगे आप तो आ जाएगा आपका 144 - 38 / 3। ये आ गया आपका 14 में से 8 गए 6 बचे, और आपका ये बच गया 13 में से 3 गए 10 बच गया। 14 में से 8 गए 6 बचे और 13 में से 3 गया 10 बच गया। 106/3 आ गया दोस्तों। तो 106/3 आ गया। तो आपका मल्टीप्लाई कर लो आप इसमें 47/106 × 3। तो ये आपका आ जाएगा 3 7 21 की 1 हासिल लगी 2, 3 चौक 12 और 1 13, वो 3 चौक 12 और 2 14, 141/106। ये वैल्यू आ रही है दोस्तों आपकी। और ये कौन सा वैल्यू है आपका, ऑप्शन नंबर डी है। 141/106 है इस सिंप्लीफिकेशन में जो वैल्यू दी गई थी हमारी उसकी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया हमें x² - 4x + 4 = 0 है। तो आपको पूछा गया कि 16 टाइम्स ऑफ x⁴ - 1/x⁴ की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x² - 4x + 4 की वैल्यू 0 दी गई है, आप इसे सॉल्व कर लो। x² - 2x - 2x + 4 = 0 हो जाएगा। यहाँ से आपके फैक्टर आ जाएंगे x × x - 2 - 2 × x - 2। तो ये किसके फैक्टर आ गए दोस्तों, x - 2 का होल स्क्वायर बन गया। यहाँ पे x - 2 का होल स्क्वायर अगर 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ से 2। x की वैल्यू अगर आपकी 2 आ गई है तो आप इस इक्वेशन में पुट कर दो 16 × 2 की पावर 4 - 1/2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 होता क्या है, 16 होता है। तो 16 × 16 - 1/16, इसे सॉल्व करोगे तो 16 का होल स्क्वायर होता है आपका 256 - 16 × 1/16 हो गया 1। ये आपका फाइनल आंसर आ गया 255। 255 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 इज सेइंग A, B, C are 3 points on a circle so that the angle subtended by the chords AB and AC at the center O are 80° and 120° respectively. The value of angle BAC is what? तो एक सर्कल दिया है हमें और उस पे पॉइंट है A पॉइंट, उस पे पॉइंट है B पॉइंट और उस पे पॉइंट है C पॉइंट, और कहा गया कि एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड AB and AC एट द सेंटर। सेंटर पे, सेंटर मान लिया हमने ये O है, सेंटर पे जो एंगल बना रहे हैं ये कितने हैं रेस्पेक्टिवली 80 और 120। ये आपका 80 है और ये आपका 120 है। आपको पूछा गया है कि एंगल BAC कितना होगा, एंगल BAC कितना होगा। तो कुछ है इसमें दिक्कत दोस्तों, ये तो आपने अभी दिमाग में सॉल्व कर लिया होगा। क्या होगा इसमें, आपको पता है टोटल एंगल जो होता है 360° एंगल होता है पूरे के पूरे एक पॉइंट के अबाउट। तो 80 + 120 हो गया आपका 200, और 360 - 200 कर दिया तो आपने 160° आ गया आपका एंगल BOC। अगर एंगल BOC 160° हो गया तो एंगल BAC इसका हाफ नहीं होगा दोस्तों। एंगल सबटेंडेड बाय अ सेक्टर एट द सेंटर विल ऑलवेज बी ट्वाइस द एंगल ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सर्कमफ्रेंस। मतलब कि परिधि पे बना हुआ जो आपका एंगल होगा किसी सर्कल के, वो आपका आधा होगा दोस्तों जो सर्कल पे बना रहा है, वही कोई सेक्टर या फिर आपका कोई कॉर्ड। तो यहाँ पर आपका BOC 160 है तो एंगल BAC कितना हो जाएगा, इसका हाफ एंगल BAC हो जाएगा आपका 160/2 यानी कि 80°। तो 80° आपका इसका करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा है, ए ट्रेन क्रॉसेज द प्लेटफॉर्म 180 मीटर लॉन्ग इन 60 सेकंड एट अ स्पीड ऑफ 72 km/h। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल इज व्हाट। तो एक प्लेटफॉर्म को अगर एक ट्रेन क्रॉस करे दोस्तों, ये ट्रेन आ रही है आपके पीछे से, ये अगर क्रॉस करना चाहती है इस ट्रेन पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को, तो ये आएगी यहाँ पे पूरा का पूरा क्रॉस करेगी। ये जब इसको पूरा क्रॉस कर लेगी उसके बावजूद भी आपकी ट्रेन क्रॉस नहीं मानी जाएगी जब तक वो अपनी पूरी लेंथ को क्रॉस करके यहाँ से बाहर ना निकल जाए। तो ट्रेन की लेंथ और प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, ये दोनों की दोनों चीज़ें जो है ट्रेन को कवर करनी पड़ेंगी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए। तो ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ थी 180 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस कवर कर रही है वो, और कितने देर में 60 सेकंड्स में कवर कर रही है, और टाइम कितना ले रही है 72 किलो, टाइम ले रही है 60 सेकंड्स, और स्पीड है उसकी 72 km/h।
अब यूनिट भी इक्वल करनी है दोस्तों, 72 इंटू 5/18 कर लो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लगाया बस हमने यहाँ पे, और कुछ नहीं। 18 4 था 72, ये आ गया आपका 5 चौक 20 और 20 इंटू 60 आपका आ गया 1200 मीटर। तो एल की वैल्यू आ गई आपकी 1200 माइनस 180 मीटर, यानी ये आपका आ गया 1020 मीटर। तो लेंथ ऑफ ट्रेन आ गई 1020, बहुत बड़ी ट्रेन है दोस्तों, 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन है, सोच लो, लेंथ आ गई 1020 किलोमीटर। अब आपको कहा गया टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल। अब इलेक्ट्रिक पोल की लेंथ तो कुछ होती नहीं दोस्तों, वो होती है नेगलेक्ट हो जाती है वो लेंथ, जो अगर इलेक्ट्रिक पोल की थोड़ी बहुत थिकनेस है भी दोस्तों, तो 1 किलोमीटर बड़ी लंबी ट्रेन है हमारी और 1 मीटर भी लंबा हमारा वो नहीं है इलेक्ट्रिक पोल, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपका यहाँ पर उसकी लेंथ का, पोल की लेंथ का। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे लेंथ सिर्फ ट्रेन अपनी लेंथ को कवर कर ले इलेक्ट्रिक पोल के अबाउट, तो बस उतने में ही जो है इलेक्ट्रिक पोल को वो क्रॉस कर देगी। यानी कि डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा ट्रेन को, 1020 मीटर, और किस स्पीड से कवर करेगी वो, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 72 इंटू 5/18। तो टाइम जो है हमारा पास आ जाएगा, टाइम कितना लगा है, ये हो गया आपका 18 चौक 72, 4 पंजे 20, तो टाइम आ गया दोस्तों 1020 अपॉन 20, यानी कि आपका आ गया 2 पंजे 10 और 1, यानी कि 51 सेकेंड्स। तो 51 सेकेंड में पूरे के पूरे पोल को क्रॉस कर जाएगी आपकी हमारी ट्रेन। ऑप्शन बी हो गया इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है हमें वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन दोस्तों, मैं कहूँगा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। और इसको जो सॉल्यूशन है ना, एक्चुअली क्वेश्चन तो ब्यूटीफुल नहीं कहूँ, पर सॉल्यूशन इसका इतना ब्यूटीफुल बताने वाला हूँ मैं आपको, तो इसको समझिए दोस्तों कैसे करना है। b प्लस सी की वैल्यू आपको ax दी गई है और c प्लस a की वैल्यू दी गई है आपको by। अब a प्लस b की वैल्यू दे दी आपको cz। आप क्या काम करो, आप यहाँ पे a की कमी है तो यहाँ पे a जोड़ दो, यहाँ पे b a जोड़ दो, यहाँ पे b की कमी है यहाँ पे b जोड़ दो, यहाँ पे b जोड़ दो, यहाँ पे c की कमी है यहाँ पे c जोड़ दो, यहाँ पे भी c जोड़ दो। अब यहाँ से क्या आया दोस्तों, यहाँ से आया, अगर आप a कॉमन ले लो तो यहाँ से आ जाएगा आपका x प्लस 1 और ये आ जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी के इक्वल। सिमिलरली यहाँ से कॉमन लोगे तो y प्लस 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा इंटू बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी के इक्वल। सिमिलर वे में a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी c इंटू जेड प्लस 1। तो अब मैं 1/x प्लस 1 की वैल्यू निकालूँ लूँ यहाँ पर अगर मैं इन इक्वेशन से 1/x प्लस 1 की वैल्यू निकाल लूँ, 1/x प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से a प्लस बी प्लस सी। अब 1/y प्लस 1 की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगी b/a प्लस बी प्लस सी। अब 1/z प्लस 1 की वैल्यू निकालूँ तो ये आ जाएगी c/a प्लस बी प्लस सी। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूँ इन इक्वेशंस को तो मेरे पास आ जाएगा 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1 प्लस 1/z प्लस 1 इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा ऊपर, और नीचे भी a प्लस बी प्लस सी है तो यह आएगा इक्वल्स टू 1। अगर ये इक्वल्स टू 1 आ गया यानी कि इतने टर्म की वैल्यू आपकी 1 आ गई, तो इसमें 1/9 की मल्टीप्लाई कर दो तो 1/9 इंटू 1 कितना होता है दोस्तों, 1/9। तो वेरी टफ क्वेश्चन दोस्तों, आपसे जो है दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को दोस्तों चुटकियों में करना है। ये तो सरकास्टिकली बोल दिया मैंने, वेरी टफ क्वेश्चन, बट आपको इतने ब्यूटीफुल सॉल्यूशंस देखने होंगे अगर आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली उड़ाना है दोस्तों। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 क्वेश्चन तक पहुंच गए दोस्तों, हमने सारे के सारे क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करे हैं। आपको भी मजा आया होगा क्वेश्चंस को करने में और क्वेश्चंस की अप्रोच जानने में कि आपको कौन सी अप्रोच से करना है। तो दोस्तों स्पीड बढ़ती है, आप इस टाइप से हमारे साथ लग के करेंगे, सारे पेपर सॉल्व करिए दोस्तों, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। ये मेरी गारंटी है कि सीजीएल में आपका प्रीलिम्स में कोई रोक नहीं सकता आपका सिलेक्शन होने से दोस्तों, अगर आप प्रीवियस ईयर एटलीस्ट लगा के चले गए तो। इसमें क्या कहा गया, ए लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड 20 टाइम्स ऑफ tan a की वैल्यू 21 है, यानी कि tan a की वैल्यू कितनी आ गई, tan a की वैल्यू आ गई 21/20। यहाँ से आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan a, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आप 21 यूनिट्स मान लो, बेस की यूनिट 20 यूनिट्स मान लो। तो हाइपोटेन्यूज आप निकालो मत दोस्तों, क्यों मत निकालो, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन है, और साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कॉस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कट जाएगा दोनों जगह से, तो मैं मान लेता हूँ हाइपोटेन्यूज h ही है। अब इस वैल्यू में पुट कर दूँ मैं दोस्तों 5 इंटू साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन ए की वैल्यू होती है आपकी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर आपका 21 अपॉन h, माइनस ट्वाइस ऑफ कॉस ए की वैल्यू कितनी होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इंटू 20 अपॉन h। अपॉन में क्या है यहाँ पे 4 इंटू कॉस ए की वैल्यू 20 अपॉन h माइनस 5/7 इंटू 21 अपॉन h। h से तो सारे h कट ही गए दोस्तों, जब जैसे एलसीएम लोगे आप, तो यहाँ पे आ गए 21 पंजे 5 दूनी 10 100 प्लस 5 105 माइनस 20 दूनी 40 अपॉन में 4 दूनी 8 80 माइनस ये हो गया आपका 7 के 21 यानी कि 15। तो ऊपर कितना आ गया दोस्तों, ऊपर आ गया 65 और नीचे कितना आ गया, नीचे भी 65 आ गया। वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1, तो 1 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
तो दोस्तों इसी के साथ पूरी की पूरी जो वीडियो थी आपकी, जो आपका पेपर हुआ था 6 मार्च 2020 इवनिंग शिफ्ट में, ये हमने कंप्लीट कर दिया दोस्तों। सारे के सारे क्वेश्चंस करा दिए आपके, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है हमने जो छोड़ा हो दोस्तों, या बहुत ही ऐसे ही करके निकाल दिया हो, आपको बहका दिया हो, वो काम नहीं होगा यहाँ पे बिल्कुल भी। यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन डिटेल में बताए जाएंगे। आई होप आपको ये सीरीज़ हमारी पसंद आई होगी। तो एक छोटा सा काम आप हमारे लिए करेंगे दोस्तों, इन सीरीज़ की जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सबको लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और अगर कोई नया बच्चा है हमारे साथ जो इस वीडियो में है, तो उसके लिए मैं बता दूं दोस्तों, हमारे चैनल पेंडुलम मीडिया को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। आप कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। जो भी आपका प्रीवियस ईयर का पेपर आएगा उसको मिस नहीं करना है, आपको साथ साथ हमारे लगाते चलना है दोस्तों। अगर आप हमारी वेबसाइट pendulumvideo.com को अभी तक विजिट नहीं किए हैं तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। वहाँ पे जो लोग गए होंगे उनको तो पता है दोस्तों, वहाँ पे आपको फ्री क्विज और फ्री मॉक्स मिल जाएंगे। जस्ट आपको रजिस्टर करना है वहाँ पे। तो फ्री मॉक्स और फ्री क्विज के लिए आप जाइए pendulumvideo.com पे और अपनी प्रिपरेशन को करिए बूस्ट। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।